सोचिए जरा, पुराणों के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक, उनका सिर हाथी का क्यों है? देखिए, उनकी कहानी किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि कैलाश की शांत चोटियों पर एक माँ की बहुत ही साधारण सी इच्छा से शुरू होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जाता रहा है ना? और इसका जवाब हमें एक ऐसी कहानी की ओर ले जाता है जिसमें कर्तव्य है, प्रेम है और एक ऐसा टकराव भी है जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस पूरी महागाथा का बीज किसी महायुद्ध में नहीं, बल्कि एकांत में नहाने की एक माँ की छोटी सी इच्छा में बोया गया था। तो कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत की बर्फीली ऊंचाइयों से। देवी पार्वती बस कुछ पल की शांति चाहती थी और उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद गण नंदी को दरवाजे पर पहरा देने को कहा। पर जरा सोचिए, जब दरवाजे पर स्वयं भगवान शिव आ जाएं, तो नंदी क्या करते? एक तरफ स्वामी की आज्ञा, दूसरी तरफ स्वामिनी का आदेश। उन्होंने शिवजी को अंदर जाने दिया और बस इसी एक पल ने पार्वती जी के मन में एक ऐसी इच्छा जगा दी जो ब्रह्मांड का भविष्य ही बदलने वाली थी। बस उसी एक क्षण में पार्वती जी ने ठान लिया। उन्हें कोई ऐसा नहीं चाहिए था जो दो स्वामियों के बीच बटा हो। नहीं, उन्हें चाहिए था एक ऐसा रक्षक, एक ऐसा गण जो सिर्फ और सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करे, जिसके लिए उनकी कही हर बात पत्थर की लकीर हो। और देखिए, इस प्रबल इच्छा से हुआ क्या? एक चमत्कार। पार्वती जी ने किसी और को नहीं चुना, बल्कि अपने ही दिव्य ऊर्जा, अपने शरीर के उबटन से एक बालक को आकार दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। ये कोई साधारण बालक नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो दिव्य था, शक्तिशाली था और उसका अस्तित्व सिर्फ एक ही मकसद के लिए था, अपनी माँ के प्रति पूर्ण समर्पण। तो अगली बार जब पार्वती जी स्नान करने गईं, तो उन्होंने अपनी इसी बेटे को दरवाजे पर खड़ा किया और उसे एक सीधा सा आदेश दिया, किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। एक बच्चे का अपनी माँ से किया गया ये वादा अब एक ऐसी अचल चट्टान बनने वाला था जिसे कोई हिला नहीं सकता। उस बालक ने अपनी माँ को पूरा यकीन दिलाया, कहा, माँ, आप निश्चिंत होकर स्नान कीजिए, मैं द्वार की रक्षा करूंगा। और उसने इस वचन को अपने प्राणों से भी बढ़कर माना। और उस बालक ने अपने वचन को कितनी गंभीरता से लिया, ये जल्द ही पूरी सृष्टि ने देखा। उसकी शक्ति तो अविश्वसनीय थी। पहले तो उसने शिवजी के बड़े बड़े शक्तिशाली गणों को हरा दिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद उसका सामना हुआ सृष्टि के रचयिता स्वयं भगवान ब्रह्मा से। जरा सोचिए इस बात को, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो भी उस बालक के अपनी माँ के प्रति समर्पण को नहीं तोड़ सके। ब्रह्मा जी ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र आजमा लिए, पर वो बालक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला और आखिर में उन्हें हार माननी पड़ी। और फिर वहां पहुंचे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव स्वयं। अपने ही घर के दरवाजे पर एक अनजान बालक उन्हें रोक रहा था। ये देखकर उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया और बस यहीं पर 2 अटूट शक्तियां आमने सामने आ गईं। एक तरफ था बेटे का अपनी माँ को दिया वचन, जब तक माँ आदेश ना दे कोई अंदर नहीं आ सकता। और दूसरी तरफ थी ब्रह्मांड के स्वामी की अजेय इच्छा, मैं उसका पति हूँ, मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। और उस परम क्रोध के क्षण में, जब समझाने की सारी कोशिशें बेकार हो गई, भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब देवी पार्वती स्नान करके बाहर आईं और अपने बेटे को इस हाल में पाया, तो उनका दुख एक ऐसे क्रोध में बदल गया जिसकी शक्ति से पूरी सृष्टि कांप उठी। ऐसा लगा मानो उनका ये शोक इस पूरे ब्रह्मांड को ही खत्म कर देगा। उन्होंने सभी देवताओं को चुनौती दी और कहा, आपको उसे पहले जैसा करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपना धैर्य और अपना मौन तोड़ दूंगी और फिर कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। ये एक माँ की पीड़ा थी जो प्रलय लाने की क्षमता रखती थी। अब सृष्टि को बचाने के लिए कुछ भी करना जरूरी था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए और गहरे पछतावे में शिवजी ने अपने गणों को एक बहुत ही अनोखा और तत्काल आदेश दिया। उन्हें उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए किसी भी पहले जीव का सिर लाना था, जिसकी माँ उसकी ओर पीठ करके सो रही हो। वक्त बहुत कम था। बहुत खोजने के बाद गणों को एक हाथी का बच्चा मिला जो इन सभी शर्तों को पूरा कर रहा था। वो बिना एक पल भी गंवाए उसका सिर लेकर कैलाश लौट आए।
तब भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ा और उसमें फिर से प्राण फूंक दिए। एक चमत्कार हुआ और वो बालक फिर से जीवित हो उठा। इस अद्भुत पुनर्जन्म को देखकर वहां मौजूद सभी देवता हैरान भी थे और खुश भी। उन्होंने उस बालक पर वरदानों की बारिश कर दी। सबसे पहले ब्रह्मा जी आगे आए और उन्होंने उसे सर्वोच्च बुद्धि और विवेक का वरदान दिया ताकि वो हर संकट का समाधान बन सके। इसके बाद भगवान विष्णु ने ये आशीर्वाद दिया कि हर शुभ काम की शुरुआत गणेश के नाम से ही होगी और उनकी कृपा के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होगा। यही वजह है कि आज भी हम हर पूजा से पहले गणेश जी का ही स्मरण करते हैं। और आखिर में देवी पार्वती ने अपने बेटे को अपने अटूट स्नेह और दिव्य संरक्षण का वरदान दिया। ये उस माँ का वादा था जिसका प्यार हर बाधा से, हर मुश्किल से कहीं ज्यादा बड़ा था। और इस तरह देवी पार्वती का वो समर्पित बेटा गणेश कहलाया और सभी देवताओं के आशीर्वाद से विघ्नहर्ता के रूप में जाना गया, यानी सभी बाधाओं को, सभी विघ्नों को दूर करने वाला। तो इस तरह एक माँ के प्रेम और संकल्प से जन्म हुआ विघ्नहर्ता का। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या कभी ये सोचा है कि इतने विशाल और शक्तिशाली देवता ने एक छोटे से विनम्र चूहे को ही अपनी सवारी के तौर पर क्यों चुना? खैर, ये भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसे हम जानेंगे किसी और दिन। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही और अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।